आजकल याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए बहुपद का वैसा जो आप शून्यक निकाल सकते हैं। निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए, इस टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो द्विघात बहुपद से लिया गया है। अर्थात आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्म किस प्रकार से होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक सी अचर होता है। और यदि आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालना हो तो वहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, जहाँ अल्फा और बीटा दो शून्यक हो। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम हल करते हैं और शून्यक निकालते हैं और फिर उसकी जाँच भी करेंगे कि शून्यक मेरा सही है या गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। इसका हम शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक निकालने से पहले क्या करेंगे, बराबर में जीरो कर लेंगे। ठीक है, जीरो करने के बाद हम एक ट्रिक लेंगे जिसका नाम है एसी फैक्टर। क्या है, एसी फैक्टर। अर्थात आप समझ लीजिए कि ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 2x और सी के जगह पे क्या है, माइनस 8 है। एसी फैक्टर में हम ए के जगह पे एक्स स्क्वायर ले लेंगे और सी के जगह पर माइनस 8 ले लेंगे, फिर इसका गुना करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अर्थात दो जगह ऐसे बांटेंगे कि जोड़े तब भी बी वाला अर्थात बीच का मान और घटाए तब भी बी का मान आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट में हम बना लिए और सोचेंगे इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, इसका फैक्टर अर्थात गुणनखंड निकाल लीजिए। तो गुणनखंड निकालने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 4 और 2। कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 और 2, क्योंकि 2 चौका 8 गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो हम एक जगह 2 लिख देंगे और एक जगह 4 लिख देंगे। अब फिर डिसाइड करेंगे से ये माइनस में है तो माइनस हम किसके साथ रखेंगे। तो जिसकी संख्या अधिक है उसी के साथ आप माइनस रख सकते हैं, अर्थात माइनस 4 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। अब रही बात एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर 2 है, अर्थात एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ से 2 बार एक्स है तो दोनों को एक एक के साथ रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप देख सकते हैं कि 4 में से 2 घटाने पर आपको 2 मिल रहा है, अर्थात घटाने पर b का मान आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस मान को पुट कर देते हैं, अर्थात यहाँ रख देते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ माइनस 2x के बदले में आप दोनों रख सकते हैं, तो रख सकते हैं प्लस 2x और माइनस 4x, माइनस 8 बराबर 0। अब हम इस दोनों को एक साथ रखेंगे, ये दोनों को एक साथ रख के क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ जो दोनों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ अब देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ एक x बच गया, प्लस x बाहर निकल गया, 2 बच गया, इसे बंद कर देंगे। और यहाँ जो चिन्ह दिखाई दे वही लिखना है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब 4 है, 4 के पारा में 8 है तो 4 को बाहर कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कटा, कितना बच गया, x। माइनस से माइनस में भाग दिए, प्लस हो गया, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, बराबर में क्या हो गया, 0। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आपका एसी फैक्टर का गुणनखंड सही है तो दोनों जो ब्रैकेट में है, कोष्ठ में है, वो मान क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इस बराबर मान को एक साथ लिख देंगे। उसके बाद बचा आपका x और माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। आप 0 माने हैं तो दोनों के लिए 0 इक्वल है, अर्थात x प्लस 2 के लिए भी 0 है और x माइनस 4 के लिए भी 0 है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, तो यहाँ दोनों के लिए अलग अलग 0 करेंगे तो लिखेंगे इसलिए x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर प्लस वाला दाहिने में जाएगा तो माइनस में 2 और x
बराबर माइनस वाला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में 4। तो आपका पहला शून्यक निकल गया -2 और दूसरा शून्यक निकल गया 4। और इस प्रकार से हम शून्यकों को क्या कर लेंगे, एगो को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। तो अल्फा बराबर हो जाएगा -2 और बीटा बराबर हो जाएगा 4। अब आपको करना है क्या चीज़, तो जाँच करना है। क्या चीज़ करना है, जाँच। तो जाँच जब हम करेंगे तो क्या चीज़ देखेंगे, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम जांच करते हैं सबसे। तो हम जांच में लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अब यहाँ देख सकते हैं अल्फा का मान -2 है प्लस बीटा का मान कितना है 4, बराबर में b का वैल्यू कितना है तो -2 है और माइनस फार्मूला में क्या है तो यहाँ -2 लिख देंगे। अर्थात आप यहाँ कर लीजिएगा बटा में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 छुपा हुआ है क्योंकि x में एक गुणांक के रूप में है। तो 4 में से 2 घटा लीजिएगा, 2 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, बटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात आपका LHS बराबर RHS है। तो क्या हुआ, जाँच हुआ। ठीक है, जाँच क्या हुआ। अब हम देखेंगे किसका जांच करेंगे, अब हम जांच करेंगे इसके गुणांक के। अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a है। तो लिखेंगे तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो -2 है, गुने बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 है, बराबर c का वैल्यू कितना है तो -8 है और a का मान कितना है तो 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस से प्लस में करेंगे तो -4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा -8। यहाँ भी देख रहे हैं दोनों LHS और RHS बराबर है। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, शून्यक का भी जाँच हो गया। तो चलिए अब हम लेकर आते हैं दूसरा प्रश्न अर्थात नेक्स्ट प्रश्न। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं दूसरी प्रश्न, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि 4s² - 4s + 1। इसका क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद इसकी शून्यकों की जांच करना है सही है या गलत है। ठीक है, तो फिलहाल हम चलिए शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने से पहले आप बराबर में 0 दे देंगे और एक टर्म लेंगे a b c है तो यहाँ ac फैक्टर लेंगे, जो पिछला वीडियो में भी बताए थे। तो a के जगह पर आपको दिया हुआ है 4s² गुने c के जगह पर दिया हुआ है 1। अब यहाँ गुना करने पर 4s² अर्थात 4s² आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद देखना है कि जोड़ने पर भी मेरा बीच का मान अर्थात 4s आना चाहिए और घटाने पर भी 4s आना चाहिए। तो हम 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करते समय 2 और 2 आ जाएगा और 2 में 2 जोड़ देंगे तो आसानी से मेरा 4 प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब रही बात से 4 माइनस में है तो माइनस कैसे करेंगे, तो हम दोनों को साथ माइनस ले लेंगे। अर्थात 2 -2 s² 2 बार है तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। अब हम देख रहे हैं कि -2 जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा और माइनस से माइनस में गुना कर लेंगे प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 s²। ठीक है, तो मेरा अब मान क्या है सही है। अब यहाँ हम बैठा देंगे, ठीक है, रख देंगे तो 4s² माइनस 2s के जगह पे दोनों बात रखेंगे तो 2s - 2s प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अभी दोनों के एक साथ और ये दोनों के एक साथ रखना है और दोनों में से क्या करना है कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ हम कॉमन निकालेंगे तो 4 है और 2 है तो 2 के पढ़ाई में है यहाँ a से यहाँ a से s को बाहर कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और s से s अर्थात 2s यहाँ बचा। फिर से देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और s से s कटा 1s बचा, प्लस है माइनस कर लेंगे और 2s से 2s कटेगा कितने बार में, एक बार में। उसके बाद यहाँ जो चिन्ह दिखाई दे वही लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब हम देख रहे हैं 2 के पारा में 1 नहीं है, यहाँ s है तो यहाँ s नहीं है, इसके मतलब है से 1 दोनों में छुपा हुआ है। तो 1 को बाहर आप निकाल लीजिएगा तो माइनस से माइनस में भाग देने पर प्लस होता है और 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2s होगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यदि आपका AC फैक्टर का गुणनखंड सही हो तो जो कोष्ठ का मान होता है दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो ये दोनों मानों को एक जगह लिख देना अर्थात 2s - 1 को एक साथ लिख देना है और बच गया आपका 2s - 1 अर्थात 2s - 1। ठीक है, और बराबर में क्या कर लेंगे 0 दोनों के लिए, इसलिए दोनों पार्ट में अलग अलग करेंगे तो 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ भी 2s - 1 बराबर क्या, 2s - 1 बराबर 0 लिख देंगे और 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे कि 2s बराबर में कर देंगे 1 तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, s निकालेंगे तो 1/2
2, अर्थात 2 कहाँ चला जाएगा बटा में, तो पहला शून्य का आपका निकल गया 1/2 और दूसरा क्या हो जाएगा, तो फिर देख लीजिए 2s बराबर में 1 हो जाएगा और s निकालिएगा तो 1/2। तो इस प्रकार से दोनों आपका शून्य निकल गया। और जिस प्रकार से हम पहला प्रश्न में जांच किए हैं उस प्रकार से आप जांच कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं तीसरा प्रश्न। तो एक एक प्रश्न लगातार देखिएगा, वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, दिया हुआ है कि 6x² - 3 - 7x। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका द्विघात बहुपद में कुछ अशुद्धियाँ है, अर्थात गलत है। तो इसे आप पहले सुधार कर लीजिएगा, फिर इसी फैक्टर निकालिएगा। तो सुधार किस प्रकार से करेंगे, तो देख सकते हैं आप 6x², उसके बाद आपको -7x लिखना पड़ेगा और सबसे बाद में 3 बराबर में क्या कर लीजिए 0। और इसी फैक्टर में आप देख रहे हैं कि a के जगह पर कितना है, तो 6x² है और c की जगह पर कितना है, -3 है। आप गुना कर लीजिएगा, प्लस माइनस -6 का 18x², ठीक है। अब इस 18 को ऐसे दो पार्टों में बांटना है कि जोड़ने पर भी 7 आए या घटाने पर भी 7 आए। तो चलिए आप देख लीजिए कि किस प्रकार से करिएगा। तो 18 को डिवाइड करिएगा, गुणनखंड फैक्टर निकालिएगा, 2 9 18। आप देख सकते हैं कि 9 में से 2 घटाने पर आपको 7 प्राप्त हो रहा है। तो आसानी से हम क्या करेंगे, तो एक जगह आप लिख दीजिएगा 9 और एक जगह लिख दीजिएगा 2, ठीक है। अब रहा बात से हम किसके साथ प्लस रखें किसके साथ माइनस, क्योंकि ये जो 7 है वो माइनस में है। तो जिसकी संख्या बड़ी होती है उसके साथ आप माइनस आसानी से लगा सकते हैं, अर्थात माइनस में 9 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात x² के, तो x इसके साथ भी x इसके साथ भी। अब हम देख रहे हैं कि माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, और 9 से 2 में गुना करेंगे 18, x में गुना करेंगे x², अर्थात गुना करने पर इसी फैक्टर का मान आ रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, 9 में से 2 घटा लेंगे तो माइनस में आपका 7x भी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम इस दोनों मानों को यहाँ रखते हैं। तो लिखेंगे 6x² माइनस में क्या हो जाएगा 7x, तो 7x के बदले में लिखेंगे -9x + 2x और -3 बराबर 0। ये दोनों को एक साथ कॉमन, ये दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ऐसे 3 के पारा में 6 है तो 3 के पारा में 9 भी है, तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 कॉमन निकालिएगा तो इसमें भी x है इसमें भी x है, x को भी बाहर करिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक x से एक x कटने के बाद एगो x बच जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 तिहाई 9 और x कट गया, ठीक है, अर्थात बाहर निकल गया। अब यहाँ जो चिन्ह दिखाई दे वही लिखना है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देख सकते हैं कि 2 है तो 2 के पारा में 3 नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, अर्थात 1 सभी में कॉमन है, 1 को बाहर निकालिए, प्लस 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 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 बार में कटेगा, प्लस माइनस माइनस 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा, बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। अब यदि आपका इसी फैक्टर का गुणनखंड सही है तो ब्रैकेट का दोनों मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इस दोनों मान को एक जगह लिख देना है, अर्थात एक साथ निकाल के लिख देना है। तो 2x - 3 बराबर नहीं लिख के बल्कि इंटू में लिखेंगे 3x + 1 बराबर में लिखेंगे 0। अब यहाँ से 2 पार्ट कर लीजिए और एक पार्ट में आपका 2x - 3 बराबर 0 कर लीजिए और दूसरी पार्ट में क्या हो जाएगा, तो 3x + 1 बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ 2x बराबर माइनस वाला दाहिने जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, x निकालने पर 3 के बटा में 2। तो पहला शून्य का आपका 3/2 आ गया और दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला दाहिने जाने पर माइनस होता है, और x बराबर -1/3। इस प्रकार से आपका दोनों शून्य क्या हो गया, आसानी से निकल गया। अब आपको क्या करना है, शून्यकों की जांच करना है। तो जांच करते समय सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो पहला शून्यक है उसे आप अल्फा मान सकते हैं और दूसरा जो शून्यक है उसे आप बीटा मान सकते हैं और आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो अल्फा जो बीटा का मान था 3/2 और -1/3, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 और -1/3। अब रही बात से प्लस है तो माइनस कैसे हो गया, तो प्लस से माइनस में गुना करने पर माइनस ही होगा, बराबर में -b। तो b का मान क्या है, तो माइनस में है, तो माइनस तो फार्मूला में क्या है, यहाँ माइनस में 7 दिया है। अब a के मान कितना है, तो a के मान 6 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, बटा का घटाव कर लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6, तो 2 तिया 6 तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6 तो 1 दूनी क्या हो जाएगा 2, अर्थात माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6। अब यहाँ देख रहे हैं इसे 9 में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 7/6 बराबर 7/6। समझ लीजिए कि जांच हुआ, क्या हुआ, जांच हुआ, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार आप कर सकते हैं, अब क्या तो आप कर सकते हैं इसका गुणनफल का जांच। ठीक है, तो तथा में आप लिख दीजिएगा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। तो अल्फा के मान कितना है तो 3/2 है और गुणे बीटा का मान कितना है तो -1/3 है, -1/3 बराबर C/A। देख सकते हैं कि C का मान क्या है माइनस में है 3 है और A का मान कितना है तो प्लस में 6 है। ठीक है, अब यहाँ गुना कर लीजिए तो 3 से 3 को कटा लीजिएगा तो ऊपर बच गया -1/2 और ये 3 दूनी 6 कट जाएगा तो ऊपर बच गया -1/2। इस प्रकार से मेरा क्या हुआ जाँच हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं अगली प्रश्न अर्थात 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि 4u² + 8u, तो इसके बराबर में आप 0 मान लीजिएगा। अब क्या करना है कि 4 और 8 में कॉमन निकालना है। तो 4 के पढ़ाई में 4 है और 8 भी है, तो ठीक है, तो 4 को बाहर किए, यहाँ u है यहाँ u है तो u को भी बाहर कर लिए। तो 4 से 4 कटा, u से u कटा, एक u बचा, प्लस 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 हो गया और 4 दूनी कितना हो गया 8 और u से u कटा, बराबर में क्या हो गया 0। अब इसके लिए दोनों पार्ट में अलग अलग करेंगे तो 4u बराबर 0 लिख देंगे और u + 2 बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ u निकालेंगे तो 4 कहाँ चलाएगा बटा में, अर्थात 0 के बटा में 4 हो गया और फिर यहाँ u निकालेंगे तो दाहिने में जाकर -2 हो गया। अब यहाँ दिख रहे हैं से u का मान 0 हो गया और फिर u का मान क्या हो गया -2। तो एक शून्य का आपका 0 निकला और दूसरा शून्य क्या निकला -2 निकला। अब इसे क्या करना है आपको जांच करना है। तो जांच करते समय शून्यकों को क्या करते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम मानेंगे लिखेंगे तो अल्फा बराबर 0 मान लीजिएगा और बीटा बराबर क्या मान लीजिएगा -2। अब आपको क्या करनी है जांच करनी है। तो जांच किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। तो जांच करते समय आपको अल्फा जो बीटा यानी शून्यकों का योग -b/a होता है। ठीक है, तो b का मान क्या है और अल्फा का मान क्या है, अर्थात ये सब देखना है। तो सबसे पहले अल्फा का मान आपका 0 है प्लस बीटा का मान क्या है -2 है बराबर, यहाँ बीटा का मान कितना दिया, अर्थात b के मान क्या है माइनस में 8 ले लेंगे क्योंकि +8 है लेकिन यहाँ फार्मूला माइनस हो गया और a की जगह पर कितना है 4 है। आप देख सकते हैं कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा कि 2 ही रहेगा, तो 0 में 2 जोड़ने पर 2 ही होगा और 4 से 2 कटा दीजिए, 4 दूनी 8 है, -2 और -2 दोनों बराबर आया। इस प्रकार से आपका शून्य क्या हुआ जाँच हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल जाँच करेंगे तथा लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0 गुणे बीटा का मान कितना दिया हुआ है तो -2 बराबर C, यानी अचर इसमें है ही नहीं। तो जो नहीं है उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे तो 0 लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 2 में गुना करने पर 0 और बराबर 4 से 0 में भाग दीजिए कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपका क्या हुआ जाँच हुआ, क्या हुआ जाँच हुआ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अर्थात 5वीं प्रश्न। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि t² - 15। तो सबसे पहले जब द्विघात बहुपद है तो इसके बराबर में आप 0 मान सकते हैं, तभी आप आसानी से शून्य निकालिएगा। तो बराबर में 0 मान लीजिए। उसके बाद में क्या करना है तो t² को बायां में रखना है और इसे दाहिने में करने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब t को बाहर निकालिएगा, ये स्क्वायर है, दाहिने में जाने के बाद में क्या हो जाएगा रूट में अंदर 15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रूट से जब बाहर निकलता है तो 2 मान निकलता है, तो यहाँ भी 2 मान होगा, एक प्लस और माइनस होगा। तो t बराबर एक मान आपका हो जाएगा रूट अंदर 15 प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में रूट अंदर 15। तो सबसे पहले अब यहाँ इसे हम एक को अल्फा मान लेंगे तो अल्फा बराबर √15 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो -√15। अब आपको क्या करनी है तो जांच करनी है। तो जांच किस प्रकार से करिएगा तो जांच बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो -b/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a नहीं होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे तो लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है तो अल्फा का मान दिया हुआ है √15 और बीटा का मान दिया हुआ है -√15। आप देख सकते हैं कि प्लस से माइनस एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर b के जगह पर आपको मान कोई है या नहीं है, इसका मतलब है से b का मान कितना होगा तो b के मान 0 होगा और बटा में a के मान, तो a के मान कितना है तो t में 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं 15 से 15 घटाने के बाद 0 बचा और 1 से 0 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपका शून्यकों का योगफल जांच हो गया। अब हम करेंगे गुणनफल की जांच तथा लिखेंगे
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो 0 लिखने पे गलती हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान दिया हुआ है रूट में 15 और गुने बीटा का मान दिया हुआ है रूट में -15 अर्थात -√15 बराबर में c का मान यहाँ दिया हुआ है -15, ठीक है। और बटा में a का मान कितना है, 1 है। तो 15 से 15 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √225 और माइनस है तो माइनस बराबर में -15। अब यहाँ देख सकते हैं कि रूट के अंदर में 225 रहता है तो उसका वर्गमूल कितना होता है, तो माइनस में 15 होता है बराबर -15। तो लिखेंगे जांच हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा 5वां प्रश्न हल हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा